हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरदीप दुआ। वर्ल्ड वुमेन्स टीवी के सुपर वुमेन शो में हमारे सारे देश और विदेश के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे आज के जो सुपर वुमेन गेस्ट है जी, उनका नाम है मोनिका मित्तल जी। करते हैं फिर अपने आज की इंटरव्यू की शुरुआत और चलते हैं मोनिका मित्तल जी के पास। हेलो, माई सेल्फ मिसेस मोनिका मित्तल, एक्स कल्चर सेक्रेटरी सतलुज क्लब लुधियाना। मोनिका मैम, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने थोड़े से प्रोफाइल के बारे में बताइए कि आपका बर्थ कहाँ पर हुआ और आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से ली। मेरा बर्थ लुधियाना का ही है, मैं लुधियाना से ही हूँ। स्कूलिंग भी मेरी गुरु नानक पब्लिक स्कूल से है, 1-2 साल में न्यू हाई स्कूल में भी थी और फिर मेरी जो ग्रेजुएशन है वो गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन से थी। फिर मैंने MA इन इंग्लिश लिटरेचर करी, वो मेरी बॉयज़ कॉलेज से थी। जब हम कॉलेज कर रहे होते हैं उस समय हम सोचते हैं कि अब स्टडी करने के बाद हम इस लाइन में जाएंगे या जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे। आपने लाइफ में कभी जॉब की है? जॉब तो नहीं करी पर सोशल वर्क ज़रूर किया है। सतलुज क्लब में भी मैं 8 इयर्स सीट पर रही हूँ, एग्जेक्टिव में रही हूँ, फिर मैं कल्चर सेक्रेटरी भी रही हूँ और बहुत सारे NGOs भी मैंने ज्वाइन करे हुए थे। बट मैंने बहुत कुछ ज्वाइन करने के बाद मेरा लास्ट हरदीप जी निष्कर्ष या डिसीज़न, मेरा कंक्लूजन यही निकला है कि अगर मैं सामने ना आकर ये सब कुछ पीछे आकर पीछे से भी कर सकती हूँ तो मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं अपना नाम नहीं करना चाहती इन सब चीज़ों के पीछे। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं सबकी हेल्प कर सकूँ। अगर किसी को भी मेरी कहीं भी कोई भी ज़रूरत हो तो मैं हर टाइम उनके लिए हूँ। आप अपने हस्बैंड के जॉब या बिजनेस में कैसे उनकी सपोर्ट करते हैं और वो क्या काम करते हैं? मेरी शादी 89 सितंबर में हुई और मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन हैं और आई हैव गॉट 3 किड्स। 2 मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी है। बेटी मैरिड है और बेटे ने CA की हुई है, छोटा बेटा पढ़ रहा है। अब मैं उसके लिए भी, बड़े बेटे के लिए भी लड़की ढूंढ रही हूँ शादी के लिए। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी हॉबीज़ और टैलेंट क्या क्या है? हॉबीज़, मेरी सबसे बड़ी हॉबी मेरी दूसरों के काम आना, दूसरों की हेल्प। मैं जहाँ तक दूसरों की हेल्प कर सकूँ वो मेरी सबसे बड़ी हॉबी है। अगर ग्लैमर लाइफ की बात करो तो आप ग्लैमर लाइफ में कैसे आए? ग्लैमर की दुनिया में जैसे कह लो कि हम लोग कोई वर्किंग तो मैं थी नहीं, तो टाइम होता था तो लगता था कि पहले तो जैसे टाइम पास करने के लिए हम लोगों ने किट्टीज़ क्लब्स ज्वाइन करे थे। मगर ये है कि नीरू जी भी अच्छा काम कर रही हैं। इधर कोरोना करके हमारा ये साल पूरा वेस्ट हो गया, तो ऐसे लगता था कि सबको मिले जुले भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो अब मतलब वी आर रियली ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड कि क्लब्स खुलें, किट्टीज़ खुलें और हम जाएँ, ज्वाइन करें और सबको मिलें। और अगर मैं बात करूं सोसाइटी की, तो अभी तक आपने सोसाइटी के लिए क्या क्या किया और सोशल लाइफ में आप कैसे आए? सोसाइटी के लिए देखो, मैं मेंशन नहीं ऐसे कर पाऊँगी कि क्या क्या किया, क्योंकि मैं मेंशन करना भी नहीं चाहती। लेकिन मैं आपको अपना मोटो बता देती हूँ कि जैसे कोई भी चाहता है कि मेरे को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है और जैसे हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरी फैमिली जो है, मेरी फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पेरेंट्स जो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, मेरे ब्रदर भी, मेरे पेरेंट्स भी, तो जैसे हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, अच्छी जान पहचान है, तो मेरा मन होता है कि हम क्यों ना मैं अपनी अच्छी जो जान पहचान है, सब लोगों से ताल्लुकात है, तो लोगों की मदद करने में, लोगों की सेवा करने में, लोगों की हेल्प करने के लिए जो है वो अपना सारा टाइम दूँ। और अगर मैं बात करूं कोविड-19 की, जैसे आपको पता है कि इस समय कोविड-19 चल रहा है, आपकी लाइफ में कोविड-19 का क्या असर हुआ है, आपके बिजनेस पे क्या असर हुआ है उसका, और आपने अपने आप को इसमें से कैसे बाहर निकाला? हरदीप जी देखिए, इफ़ेक्ट तो मेरे ख्याल से सबके ऊपर ही एक बार तो पड़ा ही था ना। जो हमारे जेंट्स भी घर बैठ गए, एक बार तो सबको झटका लगा ही था। लेकिन ये है कि अब इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ये तो नेचुरल कैलामिटी जैसे है, उस टाइप की चीज़ है। लेकिन धीरे धीरे हम उसमें से बाहर निकल रहे हैं, काफ़ी निकल गए हैं, बाकी और निकल जाएंगे। और अगर मैं बात करूं कि आप अपने बच्चों के लिए क्या करना चाहोगे, जो आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाई या उसको पूरा ना कर पाई, क्योंकि या जल्दी शादी हो गई या शादी होने की वजह से वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई या उम्र निकल गई, इन चीज़ों की वजह से आप वो कुछ ड्रीम्स है जो आपके पूरे नहीं हुए, वो आप अपने बच्चों के थ्रू पूरा करना चाहते हो, वो ऐसी कौन सी चीज़ें होगी या वो कौन से ड्रीम्स है? जी, ऐसा नहीं लगता कि मैं नहीं कुछ भी कर पाई। मुझे लगता है कि मैं जो कुछ चाहती हूँ मैं कर पा रही हूँ। मेरा ऐसा कोई एम नहीं है बहुत बड़ा कि हाँ मेरा कोई बहुत बड़ा सपना है। मेरे को बस काइंडनेस, दूसरों की हेल्प करनी और पोलाइट रहना, सॉफ्ट रहना। कई बार मेरे को भी जैसे मेरे दूसरों की बातें बुरी लग जाती हैं और मैं टेम्परेरी नाराज़ भी हो जाती हूँ। फिर मैं अपने मन में सोचती हूँ, यार मैं अपने आप, अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया है तो मैं खुद को क्यों टेंशन दूँ? अगला बंदा टेंशन ले ना जिसने गलत किया है, मेरे को क्या ज़रूरत है टेंशन लेने की। इसलिए मैं थोड़ा अपने आप को फिर कूल रख लेती हूँ। आप लुधियाना की लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं लुधियाना की लड़कियों को जो अनमेरिड है उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ
कि शादी के बाद जो है उनको थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि देखो अगर हम शुरू में 1 साल हम शादी के बाद घर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग अपनी बच्चियों को ये ट्रेनिंग दें कि अगर वो अपने घर के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली अपनी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, थोड़ा हस्बैंड के अकॉर्डिंगली थोड़ा चल लें तो उनकी फैमिली लाइफ बहुत बढ़िया, बहुत सक्सेसफुल हो सकती है। शुरू में उनको डिफ़िकल्टीज़ आती हैं एडजस्ट करने में, मदर इन लॉ को भी आती है, लड़कियों को भी आती है, सभी को आती है, लेकिन थोड़ा सा लड़कियों के पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो कोऑपरेट करें, अपनी बच्चियों को ये कहें, सिखाएं, ना कि ये कहें कि तू घर वापस आ जा, हमारे रास्ते तुम्हारे लिए खुले हैं। उनको एडजस्ट करने की इंस्पिरेशन देनी चाहिए। वैसे तो हमारी लाइफ में बहुत सारे सुनहरे पल आते हैं। अगर मैं बात करूं आपकी लाइफ का कौन सा ऐसा सुनहरा पल है जो आपको लगता है कि मेरी लाइफ का यह सबसे अनमोल और सुनहरा पल था, जो आपको हमेशा लाइफ टाइम याद रहता है, वो कौन सा सुनहरा पल है? हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए। जब हमारी शादी होती है, एक तो टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का, फिर हमारे बच्चे होते हैं, है ना, वो ये तो सब चीज़ें हैं ही हैं जो सबकी लाइफ में तकरीबन होती हैं। ऑब्वियसली मैं जब कल्चर सेक्रेटरी बनी सतलुज क्लब में, ये भी मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। मुझे लगा कि पहले मैं छोटी सीट पर थी, मेरी इतनी पावर्स नहीं थी, मैं कल्चर सेक्रेटरी बनी हूँ, अब मैं बहुत कुछ कर पाऊँगी सबके लिए। बाकी आगे से भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं और भी जो भी कुछ करना चाहती हूँ बहुत कुछ कर पाऊँगी। थैंक यू। और आप ये बताइए कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? आपका जो भी फेवरेट सॉन्ग है ना, उसकी 2 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए ज़रूर सुना दीजिए। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए, बंद करके झरोखों को ज़रा बैठी जो सोचने, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए। थैंक यू। सो जाते जाते आप हमारे देश विदेश के दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि सिंपल बनिए, सोबर बनिए, सबके लिए जो अच्छा कर सकते हैं वो सबके लिए करिए। सो थैंक यू सो मच मोनिका मैम, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। वर्ल्ड्स वुमेन टीवी के सुपर वुमेन्स शो से हरदीप जी ने मुझे इनवाइट किया। हरदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सो हम आस करते हैं कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा होगा। अपने शहर की सफाई रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, और मेरे छोटे बहन भाई ऐसे ही पढ़ते लिखते रहें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। और कोविड-19 का समय चल रहा है जी, समय समय पे अपने हैंड वॉश करते रहो और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहो, साथ ही साथ फेस मास्क का भी इस्तेमाल करते रहो। सो कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ हरदीप दुआ को दो इजाजत। धन्यवाद।